मेरे ठीक पीछे भिवंडी शहर का समाजवादी पार्टी का कार्यालय है और भिवंडी शहर में लोकसभा का चुनाव पूरी तरह से आगे बढ़ रहा है और समाजवादी पार्टी के यहाँ उम्मीदवार हैं डॉक्टर नूर। बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी को भिवंडी शहर से समाजवादी पार्टी का वो पावर दिया गया, भिवंडी शहर के मतदाताओं ने वो पावर दिया कि अबू आसिम आजमी यहाँ से एमएलए चुने गए और गोविंदी से भी चुने गए। हालांकि बाद में उन्होंने भिवंडी छोड़ दिया। अबू आसिम आजमी को जो सामाजिक और सियासी जो नाम मिला भिवंडी शहर से ही मिला है। भिवंडी शहर में समाजवादी के फिलहाल 2 ही नगर सेवक है, सही मानों में कहा जाए तो 1.5 नगर सेवक हैं, क्योंकि वो दूसरा जो नगर सेवक था वो आधा दूसरी पार्टी का है। इसके पहले समाजवादी पार्टी के यहाँ 16 नगर सेवक थे और उसके पहले 16 से ज्यादा थे। समाजवादी पार्टी का दिन प्रतिदिन भिवंडी शहर में जो जनाधार है वो घटता जा रहा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ लोकसभा का उम्मीदवार उतारा है जो खुद नगर सेवक का चुनाव हार चुका है। तो क्या समाजवादी कहीं से किसी के इशारे पर भिवंडी शहर के मुसलमानों का और बहुजन समाज के जो लोग हैं उनका वोट काटने की तैयारी में है? आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पत्रकारों ने इसी तरह के सवाल उठाए कि क्या आप किसी पार्टी के कहने पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी फिलहाल भिवंडी शहर में 0 है। हालांकि समाजवादी पार्टी को भिवंडी शहर के लोगों ने हमेशा हीरो बनाया, मगर समाजवादी पार्टी से भिवंडी शहर की जो एमएलए की सीट थी जीतने के बाद जब अबू आसिम ने गोविंदी की सीट ले ली और भिवंडी को छोड़ दिया तो वहीं से इनका गिरने का मामला शुरू हो गया था और आज भिवंडी शहर में समाजवादी 0 नंबर पर है। 2 नगर सेवक हैं जो ना के ही बराबर हैं। फिलहाल भिवंडी शहर की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, जो हालात हैं, हर पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपने अपने उम्मीदवारों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, मगर भिवंडी शहर में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर, इसी में कुछ न कुछ एक नतीजा देखने को मिलेगा। मैं BSS के लिए खान फखर आलम। मैं पहले से आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। दोस्तों साथियों, आज ये पत्रकार परिषद के साथ साथ जो भिवंडी शहर के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो चीजें हुई हैं आज तक वो आप सबने देखा है। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग वो सब चीज देखते हैं। आज पत्रकार परिषद के अंदर हमारे कैंडिडेट डॉक्टर नूरुद्दीन निजामुद्दीन अंसारी साहब जो डॉक्टर हैं, जिनको समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। दोस्तों साथियों, मेरी बहनें बैठी हैं काफी तादाद में यहाँ। आज जिस चीज की दिक्कत हम लोग को होती है, हमसे ज्यादा हमारी बहनों को होती है, उसका अंदाजा उन्हें हालत है। दोस्तों साथियों, उत्तर प्रदेश का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों के मन में ये भावना है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। ये जो दिमाग में लोगों के है कि समाजवादी पार्टी जो लड़ रही है वो कहीं न कहीं वोट काटने का काम करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आबादी 40% है, बहुजन समाज का 2.5 लाख वोट है और उत्तर भारतीय 1.25 लाख वोट है। अगर इन तीनों का आंकड़ा मिलाते हो तो हम जीत की जगह पे हैं, हम जीत सकते हैं चुनाव। जब मोहम्मद अली खान साहब को असेंबली लड़ाया गया था तो ये कांग्रेस के लोगों ने लड़ाया था, ये बोल के लड़ाया था कि प्रशांत टॉरे को हराना है और मोहम्मद अली खान की पसंद दुश्मनी थी। लेकिन जब हवा चली तो गुना टॉरे का दूर दूर तक पता नहीं चला और मोहम्मद अली खान 84,000 वोट लेकर चुन के आए, आप लोगों ने चुन के दिया। आज माइनॉरिटी का शहर, बहुजन समाज के लोग, उत्तर भारतीय लोग सब मिलकर हम लोग मेहनत करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला समाजवादी पार्टी पार्लियामेंट की भी सीट चुन के लाएगी। ये स्पष्ट मैं करता हूँ माइनॉरिटी का कि नहीं, एक दलित ही प्रधानमंत्री चाहिए जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो चुकी है और दलित ही प्रधानमंत्री बनेगा देश का, ये तय हो चुका है। क्या वो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान हर समाज को बराबरी का हक दिया था, आज पूरे देश का मुसलमान देखता है कि अगर हमें एक दलित प्रधानमंत्री बनता
रहा है, तो हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है, सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई है जिसके अंदर हम लोग सबसे नीचे पायदान में जा चुके हैं, तो दलित समाज की जो प्रधानमंत्री बनेगी वो हमको पूरा हक देगी। ये हमारी सोच है, ये माइनॉरिटी की सोच है। और जितने भी पत्रकार भाई मैं सबसे पहले अबू आसिम आजमी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। बीएसपी होगा जो हम अलायंस में लड़ रहे हैं, उन्होंने मुझे टिकट दिया है। अभी तक लोग ये थे कि हम क्या आपकी बात रोक रहा हूँ। पहले आपको जो लोग शहर देखना चाहता है मौका तो बहुजन समाज है, बहुजन समाज हाथी को भी चलाओ जरा अभी साइकिल डालेंगे क्योंकि हाथी हमारा साथी है भाई। साल रहा, यहाँ भी सरकार रही, वहाँ भी सरकार रही, उन्होंने मुसलमानों के लिए या माइनॉरिटी के लिए कोई भी स्कीम नहीं लाया। ना कोई हॉस्पिटल अच्छा खुला, ना कोई इंस्टीट्यूशन अच्छा खुला जहाँ लोग पढ़ाई शिक्षा लेके, क्योंकि आज सबसे आगे अगर आपको बढ़ना है तो शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आज मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद लूट चल रहा है, कोई भी पार्लियामेंट्री ऐसा आदमी नहीं छूट के आया पार्लियामेंट में जिसका खुद का लूम हो। ना सुरेश टावरे साहब के बाद अपना लूम है, ना कपिल पाटिल साहब के पास है, ना शिखड़ा साहब के पास। आज हम लूम में जुड़े हुए, हमको मालूम है अगर भिवंडी को आगे बढ़ना है तो लूम को आगे ले जाना है और अपने शहर को आगे ले जाना है, जो पढ़ाई के नाम से लेके जाना है। यही बात बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह आगे बहुत सी मुलाकातें होंगी। पत्रकार का सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और समाजवादी पार्टी के जन्म के हमारे सभी साथियों और बहुजन समाज पार्टी के आए हुए सभी मित्रों, और आज वो दिन था और आज का दिन है कि हम सारे साथी एक साथ हैं, एकजुट हैं। ये अल्लाह का किसी को कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप लोगों से कहने आए हैं, इसलिए ये कैंडिडेट नहीं दिया गया और क्या आ गया। लेकिन मेरे दोस्तों साथियों, आज वक्त है, सोच लो, विचार लो और एकजुट होकर के डॉक्टर साहब को विजय आने के लिए कंधे से कंधा लगा करके मुझे पूरी उम्मीद है कि भिवंडी के लोग ताकत देंगे। जय हिंद, जय समाजवाद, जय बहुजन साहब, गुरुचरण विश्वकर्मा साहब। बेस पे हम लोग लड़ रहे हैं। 40% मुस्लिम वोट है, 2.5 लाख लगभग बहुजन समाज पार्टी का वोट है और 1.25 लाख उत्तर भारतीय वोट है। ये तीनों का गणित बनता है तो हम लोग आंकड़े पे जितने में सब मिल के लड़ रहे हैं उतने में अकेले लड़ रहे हैं। क्लियर बात है, आप देख लीजिए, सर्वे देख लीजिए। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पार्लियामेंट में चुनने लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर हमें जीत होगी। आप लोग का सहयोग मिला सब लोगों का। तो विश्वास है कि जितना आपने बताया ये वोटर आपको 100% उसके साथ माइनॉरिटी वोट जा रहा है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश से कांग्रेस वोट नहीं मिल रहा है, पूरा माइनॉरिटी वोट गठबंधन को। तो जहाँ पे माइनॉरिटी देखेगी कि बीजेपी को फला आदमी हरा रहा है उसके साथ जाएगा और हम हरा रहे हैं माइनॉरिटी बीजेपी को। फिलहाल अभी समाजवादी के नगर सेवक कितने? सर नगर सेवक की तुलना करेंगे आप, नगर सेवक अभी हमारे 2 हैं। आपने जो नगर सेवक पूछा 2 हैं। और इसके पहले कितने थे? इससे पहले 16 थे सर। और उससे पहले भी 16 थे। तो समाजवादी पार्टी का जनाधार भिवंडी में घटा है क्या? घटा नहीं सर, देखो एक लहर बनी, 4 का पैनल बना। हमने हमारा जो एनसीपी हमारा अलायंस था, हमने 54,000 वोट लिया और कांग्रेस से 72,000 वोट लिया। कोई हमसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। अब वो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को आमदार असेंबली और पार्लियामेंट से नहीं ज्वाइन कर सकते वोट। तो उसके बाद अभी बहुजन समाज का वोट जो हमारे साथ जुड़ा है, हम यकीनन हम जीत रहेगी हमारी। नहीं पे डिपेंड है। नहीं, सवाल तो बनता है क्योंकि सीटें कम हुई है आपकी। मुस्लिम समाज के वोट बताओ मुझे। सर ये जो आज पार्टी खत्म हो चुकी है, लीडरशिप आनी चाहिए। अब जो लीडर 2-2 बार आमदार चुन के आते हैं उनको कुछ मालूम नहीं, जिनको लेकिन 2-2 बार खासदार एक बार खासदार होते हैं उनको कुछ मालूम नहीं। मैं देखता हूँ कि मालेगांव का एमएलए पैदल चल के अपनी बात को मनवाने के लिए मंत्रालय जाता है, लेकिन यहाँ के 2-2 बार विधायक चुन के आए हुए अपने घर में बैठे हुए हैं। यहाँ लीडरशिप खत्म हो चुकी है। जिसको हमने महापुर बनाया वो शहर में क्या कर रहा है आप लोग देख रहे हैं।
हमारे शहर की लीडरशिप एक्चुअल में खत्म हो चुकी है और नई जनरेशन के अंदर से लीडरशिप को उभारने का काम समाजवादी पार्टी ने हमेशा नई लीडरशिप दिया है। जितने भी चेहरे आप देख लो सब समाजवादी की स्कूल से लीडरशिप उनको मिली है और आगे गए हैं। एक काम अपना अन्ना का उस टाइम हमारा मामला जो था नज़दीक करो नज़दीक उनके जो लड़के हैं उनकी वजह से हमको वोट का डैमेज हुआ था, जो हम पूरी तरीके से नहीं कर, हमारे पास दूसरा वोट नहीं था। आज हमारे पास बहुजन समाज का वोट है और बहुजन समाज और समाजवादी उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छे गठबंधन कर रही है, लड़ रही है। और खासतौर पर माइनॉरिटी मुसलमान जो है वो बहुजन समाज के अंदर अपना प्रधानमंत्री देख रहा है, पूरे देश के अंदर देख रहा है। इसलिए हमको पूरी उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट हमारे साथ खड़ा होगा, ताकि ये भी ये जो सीट चुन के जाएगी ये सीट वहाँ पर जो दलित समाज से जिसको प्रधानमंत्री बनाना है उसके काम आवे। ये सोचकर हमको यकीन है कि मुस्लिम बहुजन समाज वोट और उत्तर भारतीय वोट हमारे साथ खड़ा होगा। उत्तर भारतीय आपके कितने, आप लोगों के साथ कितने लोग हैं? उत्तर भारतीय हमारे साथ है, समाज कहाँ है आपके साथ? पूरा हमारे साथ है। इसमें चल रहा है समाजवादी पार्टी वोट कटवा काम करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ये आपके यूनिटी शहर सही बात है। लोग कांग्रेस के लोग इस चीज को उड़ा रहे हैं कि वोट कटवा है, वोट कटवा है। अरे वोट कटवा है उत्तर प्रदेश में, आप मुझे बता दीजिए आप क्यों लड़ रहे हो? अगर हम यहाँ वोट कटवा है तो उत्तर प्रदेश में वोट कटवा आप नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश में आप क्या काम कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में आप वो काम कर रहे हैं जो कुछ भी नहीं है आपके पास। जहाँ 2000 वोट पाए, 5000 वोट पाए, वहाँ से आप पार्लियामेंट लड़ रहे हैं। अधिकार है हमारे लड़ रहे। मोहम्मद खान को जब लड़ाए थे तो भी ये तो कटवट लड़ रहे हैं, हम जीत गए, उसका 2 दफा विधायक चुन के आए। ऐसा नहीं है, चुन के आएंगे इंशाल्लाह हम लोग। सबसे बड़ी पार्टी नहीं आती है, होते रहता है, चलते रहता है, आते आता है। हमारे सबसे पहले तो हमारे अब्बास पार्टी साहब है। देखिए आपको बता दो अभी वो आजमगढ़ में जो माननीय अखिलेश जी वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, वो खुद स्वयं यहाँ के चुनाव लड़ने वाले। अब वो आसिम आदमी बिल्कुल करेंगे, यहाँ पर सुबह से रात तक वो आसिम आदमी मेहनत करेंगे। जिस तरह वो अपना चुनाव लड़ते थे उस तरह वो अपना चुनाव लड़ने की तैयारी कर। किसान जो है आज आत्महत्या कर रहा है, मर रहा है। और देखिए आप चले जाइए 30 किलोमीटर आगे धानु, वहाँ पे देख लीजिए आदिवासियों की हालत है, खाने को अनाज नहीं। और देख लीजिए उनका लोग का क्या कर रहा है शहर के बाद, पूरे शहर के अंदर। आज मुझे बता दीजिए ये जो इमारत पुस्तक खड़ी है नगर पालिका, उसके लोगों ने शहर में क्या किया, क्या है शहर के पास बताइए? रोड, रास्ता, पानी कुछ तो नहीं शहर के पास, बचा क्या है? शहर पूरा झंझट हो चुका है। अगर हम आएंगे चुन के, हमारे स्टेट चुन के आएंगे तो वो अपने मुंह से बताएंगे कि क्या करेंगे। टोरेंट के बारे में आपके उम्मीदवार की क्या राय है? जिलाध्यक्ष बताइए। का सबसे बड़ा वो बीच में एक ने बोला